हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे हिंदी नॉलेज बाय नीलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपका यह क्वेश्चन हिंदी एमसीक्यू फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन है ये आपका। और ये दोस्तों हिंदी में आपका कौन सा क्वेश्चन है, जिससे कि आपके हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हिंदी के कोई भी आपका एग्जाम हो, हिंदी का कोई भी एग्जाम हो, आप इसको कर पाएंगे और 100% क्वालिफाई गारंटी के साथ दोस्तों आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और दोस्तों, आपका जो हिंदी में आपका 4 ग्रेड का है, 4 ग्रेड मतलब आपके जैसे टीचर हुआ और कोई भी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। और दोस्तों हिंदी आपके क्लास 10 क्लास 12 और सीटेट के लिए हैं, बीएड के हैं, यूपीपी है, यूपी बिहार के लिए दोस्तों आपका क्वेश्चन है हिंदी में। और दोस्तों आपके यूपी आर्मिनल टीजी2 के लिए भी इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा और आपके रीट के लिए है। और दोस्तों एचपी टेट के लिए है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके। और ग्रामर एमसीक्यू में अभी इसमें आपका भाषा से क्वेश्चन चल रहा है, हिंदी भाषा से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। और आपके एसएससी जीडी है, एसएससी है और 3rd ग्रेड के लिए है, एसआई है, यूपीएसआई है, एडीओ है, बीडीओ है। और दोस्तों आपके यूपीएसआई बीडीओ हो गया। और आपके एचपी एसएससी के लिए क्वेश्चन है और एच टेट के लिए है। और दोस्तों आपके आरआरबी के जो क्वेश्चन होते हैं रेलवे के लिए हिंदी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों अभी आपका जो अगला क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरी का होगा। थ्योरी का मतलब दोस्तों, हमारे कहने का मतलब आपका थ्योरी चलेगा, लेसन आपका चेंज होने वाला है। ये लेसन आपका 1 का है, लेसन 1 आपका जो पार्ट 1 बोलते हैं। पार्ट का मतलब आपका समझ लीजिए, आपके ये क्वेश्चन जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको बुक में कमी मिलने वाले हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। और आपके बीएड के क्वेश्चन भी है इसमें, बीएड के लिए भी क्वेश्चन है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है दोस्तों, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों इसमें आपकी सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है आपका ए शब्द, दूसरा व्यंजन, तीसरा स्वर, चौथा वर्ड। तो दोस्तों आपकी भाषा की सबसे छोटी इकाई होंगी वर्ड। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, शब्द समूह को वर्णमाला कहते हैं कि वर्डों के संकलन को या शब्द गणना को, वर्डों के व्यवस्थित समूह को। तो दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन इस पे वर्णमाला किसे कहते हैं इस पर रखकर परखा गया। तो आपका जो वर्णमाला है, वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये आपके दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं हिंदी के। जो कोई भी आपका हिंदी का एग्जाम होगा, कोई भी पेपर कहीं का भी हो दोस्तों, 100% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और न्यू क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, और जितने भी टाइप के और भी न्यू क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से आपके कंठ, जो कंठ से मतलब दोस्तों आपके जो कंठ से ध्वनियाँ कौन सी हैं, ध्वनियाँ जो कंठ से निकलती हैं, इसमें से कौन से हैं कंठ वाले? कंठ वाले आपके क ख ग घ हैं दोस्तों, क ख ग घ। आपके ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ये कंठ वाले ध्वनियाँ हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से। यहाँ पर स्थान के आधार पर बताना है कि मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो दोस्तों आपके मूर्धन्य जो व्यंजन है आपके ड और ढ है दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में करा दिया गया है, वहाँ पर एक बार जाके जरूर से देखिएगा, सारी चीज़ें करा दिया गया, इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वहाँ से एक बार आप देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ पाएंगे, कर पाएंगे, और जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे वो भी कर पाएंगे। और एग्जामिनर जहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो भी आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप कर रहा है। तो आएंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं पूछ रहा है। तो अल्प प्राण जो होंगे आपके क ग होंगे। ऑप्शन बी अल्प प्राण। देखेंगे दोस्तों, मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया था,
एक चार्ट इस चैनल में आपको, जो अब हिंदी जब स्टार्ट किए थे, शुरू में जाएंगे देखेंगे, लगभग 2-3 वीडियो देखने के बाद आप देखेंगे कि आपको मैं एक प्रोवाइड किया था चार्ट, मतलब आपको उसमें सारी चीज़ें अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, सारी चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर वही पूछ रहा था अल्प प्राण वर्ड कौन से हैं, तो आपके क और ग आते हैं अल्प प्राण में। तो ऑप्शन बी आपका जो है करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है पूछ रहा है यहाँ पे। तो नासिक व्यंजन आपके इ है। इसमें क्या है देखिए दोस्तों, स ग ज, इ, ये नाक से बोला जा रहा है, नासिक ध्वनियां है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? ये ए और ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं ये पूछ रहा है। तो आपके कंठ तालब, इसको तोड़ेंगे दोस्तों, जब तोड़ेंगे तो ये कंठ तालब से बोला जाता है ए ऐ वर्ड। दोस्तों कंठ और तालब, कंठ से मिलके और तालु से, ये तालु जो अंदर वाली मुंह के अंदर जो होता है, तालु पर की जो छज्जा होती है, ए आई, ए आई, तो यहाँ से कंठ से पहले बोलेंगे, उसके बाद तालब भी आपका आ जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्डमाला में अयोग वाह वर्ड कौन से हैं? अयोग वाह, अयोग वाह मतलब आपका अंग अह, अंग अह, ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी अंग अह, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ये अयोग वाह है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन जो यहाँ पर आपको कराया जा रहा है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है? द्वित व्यंजन, इसमें आपको बताना है द्वित व्यंजन किसमें है। पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो आपके जो द्वित व्यंजन का मतलब क्या होता है? एक ही शब्द दो बार हो। तो एक ही शब्द किसमें दो बार है, देख पाएंगे आप? तो ये आपके जैसे दिल्ली हो गया, बिल्ली हो सकता है, बिल्ली, दिल्ली हो गया, बिल्ली हो गया, ऐसे आएंगे तो ये द्वित व्यंजन है। आपके द्वित व्यंजन का मतलब आपका ये ल दो बार है, ठीक है, तो इसी को द्वित व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, स, बड़ा स, खटखोट वाला स, छोटा स, ह, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी, संघर्षी व्यंजन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इसमें नवीन मतलब नया, विकसित ध्वनि कौन सी आई हुई है ये पूछ रहा है। जो नया आपका जो विकसित ध्वनि आई हुई है दोस्तों, ख और ग आया हुआ, ख और ग। क्या इसमें नुक्ता लगा हुआ है? नहीं, नुक्ता नहीं है, ऐसा लग रहा है नुक्ता नहीं है। ये ख और ग। निम्न में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख और ग, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है? मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, एक चार्ट प्रोवाइड किया था, वहां पर जाएंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलाना है। आपको मिलाना है, क्या मिलाना है कि क्या ये सत्य आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ है, क्योंकि उस चार्ट में आप जब जाएंगे तो आप वहां पर ढूंढ पाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या ये क्वेश्चन का आंसर ये ठीक होगा? तो जो मैं बता रहा हूँ वो तो मान लो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको वहां से चार्ट में आपको देखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है, इसमें हमें लग रहा है म है, ख व ठ, ये तीन और हैं इसमें, तो एक चौथा आपका म है। तो म क्या हो सकता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। और घोष वर्ड, क्या ये म सत्य है? इसको मैं बता दिया हूँ म, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन सा अमानक वर्ड है? अमानक वर्ड कौन सा होता है? अमानक वर्ड ऑप्शन सी है। भ और म शायद एक ही में है, या फिर ऋषि की तरह लग रहा है। ये अमानक वर्ड है, ऐसा वर्ड आपको मिल जाए तो आप समझिएगा दोस्तों कि ये अमानक वर्ड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। क, ग, ज, फ, ये नुक्ता लगा हुआ है फ में, ध्वनियां किसकी हैं? किसकी हैं? ये दोस्तों सब जो है क,
नुक्ता वाले हैं, ग नुक्ता वाले हैं, ज नुक्ता वाले हैं, फ नुक्ता वाले हैं। तो ये ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की। तो मतलब जो नुक्ता लगा हुआ है दोस्तों, आप ये समझिए जो नुक्ता लगा हुआ है अरबी फारसी होगा, ठीक है, अरबी फारसी से आई हुई हैं ये ध्वनियाँ। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों वर्णों की संख्या? वर्णों की संख्या जो आप देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, आपका 52 है। और उसके बाद सॉरी दोस्तों, 52 है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें और दिखाई दे रही हैं, आपको दिखाई देंगी कि हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी में वर्णों की संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43 है। तो यदि क्वेश्चन बनता है कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार आपके हिंदी के वर्णों की संख्या कितना है, कितना बतलाया गया है, तो आपके 43। और जो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार आपके 46। जब भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड या फिर पूछेगा तो पूछेगा कि कामता प्रसाद गुरु जी ने हिंदी के शब्दों या वर्णों के संख्या के वर्णों की संख्या को लेकर कितने बतलाए गए हैं, तो या फिर कुछ इस तरीके से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हमारे बताने के अनुसार से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके जो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार है, ये आपके 46 वर्णों की या संख्या की बताए गए हैं। तो फिर यहाँ पर उदय नारायण जो तिवारी जी हैं, इनके अनुसार 51 है। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आपके 53 है। तो 13 स्वर और 40 व्यंजन है यदि तो कुल मिला के आपका 52 बताया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर 52 आपको जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं सब सारी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछेगा तो उदय नारायण तिवारी के अनुसार आपके हिंदी वर्णों की संख्या कितना बताया गया है, तो 51 है। और धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार आपके 53 है, ठीक है। 13 स्वर है, 40 व्यंजन है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आएंगे आगे क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छतरी वाला फिर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत पूछ रहा है कि आती है? तो ये आपके अंतर्गत संयुक्त वर्ड के, संयुक्त वर्ड मतलब आपके संयुक्त वर्ड इसलिए है कि इसमें इसको तोड़ने पर 2 अक्षर निकल के आएंगे, संयुक्त वर्ड। ऑप्शन सी आपके करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। इसका आगे डिफाइन किया गया है दोस्तों, बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क के बाद छ आता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज्ञ वर्ड किन वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ पर देखिए ज्ञ के संयोग या संयुक्त रूप से बनता है, संयुक्त या संयोग से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप बताएंगे किसके संयुक्त से बना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ज और इ, ये जो हलंत लगा हुआ है ज के नीचे, ऐसा आपको दिख जाए तभी इसको दोस्तों सत्य मानते हैं। ऐसा जिसमें नहीं लगा है ये रॉन्ग है। और दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, इसमें लगा हुआ है ज प्लस य, तब ये ज्ञ वर्ड बनेगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अघोष वर्णों या वर्ड कौन सा है? अघोष वर्ड कौन सा है इसमें? अघोष वर्ड दोस्तों आपका स है। स आपको अघोष वर्ड में आपको मिल जाएगा स। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कह रहा है कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का आपका कंठ से है दोस्तों, क ख ग घ आपके कंठ से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। इनमें देखिए दोस्तों, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन आपको बताया गया दोस्तों, ज्ञ है आपके, छतरी वाला छ भी है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब इसमें उच्चारण की दृष्टि से आपके दांत जो दंत होता है, जैसे बोलने पर आपके दंत खुलते बंद होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। त है, न है, द है, ट है। तो दंत के अनुसार आपका क्या हो सकता है? तो इसमें नहीं है वो, ट आपके नहीं, त, न, द, ये आपके दोस्तों हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन डी है, इसमें दंत ये नहीं है, दंत से ट आपका नहीं।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए दोस्तों, इसमें जिसके अंत में सॉरी दोस्तों जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? अकारांत कहते हैं। अकारांत जब जिसके अंत में जैसे अनुस्वार, अनुस्वर, अयोग, वाह, अंतस्थ, जिससे दोस्तों इसमें छिपा हुआ है, तो दोस्तों इसमें जो अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, छ के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि छ वर्ड किसकी योग से बना है? योग से बना है। देखिए दोस्तों, क और स के, और यहाँ पर ये तीनों रॉन्ग है दोस्तों, ये तीनों रॉन्ग है। यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। खटखोट वाला स से बनेगा दोस्तों। अब आएंगे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वरों की हिंदी वर्णमाला में पूछ रहा है, स्वर की संख्या कितनी है? 13। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? यहां पर बताइए स्वर इसमें से कौन से नहीं? आप समझ पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे हैं? आपके स्वर नहीं, अ उ ए आपका स्वर है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ये स्वर नहीं है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है? ट वर्ग नहीं, ट, ठ, ड, ढ, अण। अब ट यहां पर देखिए दोस्तों, तो आपके क ख ग घ हैं, इसमें ट वर्ग के आपके ट, ठ, ड, ढ, अण यहाँ पर आ रहा है, यहाँ क ख ग घ आ रहा है, तो ऑप्शन डी ये नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर अलग अलग पूछ रहा है। स्वरों की संख्या 13 बताया गया है हिंदी में, और यहाँ पर आपका हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है, तो व्यंजनों की संख्या आपकी 33 है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश मतलब जो सबसे लास्ट वाली होती है, पश, पश पीछे से समझिए एक प्रकार से आ। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आ आपका जो है पश्च स्वर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? दोस्तों अयोग वाह का मतलब जिसके अंत में आ जाए वह अयोग वाह है। तो विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, इसमें से कौन से आपके जो है अयोग वाह है? विसर्ग, विसर्ग, महाप्राण में नहीं आ रहा, संयुक्त व्यंजन नहीं आ रहा, अल्प प्राण में नहीं आ रहा, तो आपके विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, छतरी वाला छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ जझा वाले में आएगा दोस्तों, छ जझा वाले में आएगा, तो आपके क कंठ से है, और छ जझा किस में है? छ जझा किस में? तालब्य में है, तालब्य में। तो आपके जो छतरी वाले हैं, सॉरी दोस्तों, जो छतरी वाला है आपके तालब्य से है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त व्यंजन आपका ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी ही है आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन। ये दोस्तों आपका ऑप्शन बी जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तालब व्यंजन है। तालब, तालब आपके बताया गया अभी छ झा वाला, और व्यंजन है तो आपके बताया गया, तो आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यार अलावा किस वर्ड के व्यंजन है? किस वर्ग के व्यंजन है? तो दोस्तों जैसे आपके कंठ से हो गए कौन? क ख ग घ, और आपके छ झ जो है तालब्य से हो गए। अब यार अलावा आपके किस से हैं? किस से हैं? दंतस्थ से, मतलब आपके दंतस्थ, दांतों के समीप वाले जो होते हैं, दांत ओपन क्लोज वाले, तो ये यार अलावा है आपके
अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अनुनासिक का संबंध होता है, अनुनासिक का संबंध होता है किससे? अनुनासिक के आपके नाक और मुंह दोनों से होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अब अनुनासिक आपके व्यंजन जो हैं, अनुनासिक आपके व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के द्वितीयांक्षर, वर्ग के चतुर्थांक्षर, वर्ग के पश्चिमाक्षर। तो दोस्तों इसमें प्रथमाक्षर, द्वितीयाक्षर, तृतीय चतुर्थाक्षर और पंचमाक्षर दिया गया वर्ग की। तो क्या होगा? आपके अनुनासिक व्यंजन आपके पंचमाक्षर है, जैसे आपके जो लास्ट के हैं, जैसे क ख ग घ अंगा, अंगा वाली जितनी भी लाइन आपके नीचे की हैं, और क ख ग घ अंगा हो गया, च छ ज झ अड़ा अड़ा, अंगा और अड़ा, और आपके पंचमा अक्षर वाले जितने लास्ट के अक्षर होते हैं पांचवा का, वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। हिंदी वर्णमाला में आपके, हिंदी वर्णमाला की बात कर रहे हैं, आपके स्वरों की संख्या है। तो हिंदी वर्णमाला में आपके स्वरों की संख्या 11। देखिए दोस्तों, आपके वहाँ पर 13 दिया गया था, हिंदी वर्णमाला में यहाँ पर 11 दिया गया है। तो आपको दो चीजें ध्यान में रखना है। तो 13 आएगा, 13 देखेंगे, 8 9, फिर ये कितना दिया गया है, 11 और 14 दिया गया है, 13 नहीं दिया गया। 13 रहेगा तो 13 लगाना। ठीक है, तो 11 इसमें दिया गया है। इसमें एक ही देगा, जब भी क्वेश्चन आपको पुटअप करेगा दोस्तों एक ही देगा। तो इसमें 11 है, तो उसमें दो चीज़ें और जोड़ दिया गया था, उसमें 2 स्वर और होते हैं, व्यंजन में निकाला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में आपके जो स्वरों की संख्या 11 इसमें बताया गया है इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम वहाँ पर एक थ्योरी में आपको चार्ट प्रोवाइड किए थे, वहाँ पर देख लेंगे, गिन लेंगे आपकी स्वरों की संख्या कितनी है, आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो यहाँ पर कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि आपका कौन सा है दोस्तों? ये क्या दिया गया है, और कंठ से इसमें क भी है, और यहाँ पर और भी दिया गया है। तो इसको तोड़ने पर कंठोष्ठ ध्वनि आपका उत्पन्न होगा। तो इसलिए आपको थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए ऑप्शन सी वाला दिया गया है। तो और भी आपका कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण हो सकता है। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। आपकी जो भाषा निर्माण हुआ है, इसमें जो सही अनुक्रम है, ध्वनि, शब्द और पद, वाक्य। ठीक है, पहला क्या होगा, आपकी ध्वनि होंगी, दूसरा आपका शब्द, तीसरा आपका पद और चौथा आपका वाक्य। ऑप्शन डी आपका जो है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और जो कि आपके एग्जाम के क्वालिफाई कराने का काम करेगा दोस्तों। 100% आप कहीं से भी दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होगा, 100% आप पूरा का पूरा करके आने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर विवरण में उच्चारण व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें आपके कंठ होंगे, फिर तालव्य होंगे, वर्षभ होंगे, दंत होंगे, ओष्ठ होंगे। तो ये आपके सही अनुक्रम है ध्वनियों का। तो ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। अब आएंगे अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? आप प्रयत्न कर रहे हैं, इसके आधार पर पूछ रहा है, प्रयत्न करने के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो दोस्तों ये पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक भी कर देंगे दोस्तों। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आपका अगला जो होगा क्वेश्चन, नहीं तो आपको लेसन का जो डिटेल होगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। मैं डिटेल क्यों प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्योंकि आपको वही डिटेल देने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी मेहनत करना ना पड़े और आपको 100% क्वालिफाई कराने का काम करेगा। वहाँ पर दोस्तों आपका जो डिटेल होगा, आपका थ्योरी होगा, उसको छांट दिया जाता है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
और फिर उससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जितने भी टाइप के न्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके आए हैं, सारे आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज।